every infinite set. This is the theorem. Every infinite set is equivalent to one of its proper subsets. Every infinite set is, अब मान लो मैंने एक सेट लिया है, ठीक है, प्रूव क्या करना है, इट इज इक्विवेलेंट टू वन ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट, और बी मान लो उसका क्या है, प्रॉपर सबसेट, मतलब मुझे प्रूव करना है इज इक्विवेलेंट टू बी। सो पहले हम एक एग्जांपल सोचें कि मान लो आपके पास एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है जी, ये कौन सा सेट है, इनफाइनाइट सेट, राइट, और उसका एक प्रॉपर सबसेट हमने ले लिया सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर हमने एक प्रॉपर सबसेट ले लिया, ठीक है। कैन यू टेल मी व्हाट इज अ प्रॉपर सबसेट, ईशा? गया, प्रॉपर का मतलब होता है, मेरे दो तरह के सेट्स होते हैं, मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ आफ्टर दिस एग्जाम, ये बता दूं आपको, प्रॉपर और इनप्रॉपर बताती हूँ। सो n इज द इनफाइनाइट सेट, e इज इट्स प्रॉपर सबसेट। तो आपने प्रूव करना क्या है कि दोनों आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। हाँ जी, n इज इक्विवेलेंट टू e, वो आप प्रूव कर चुके हुए हैं पहले, e इज इक्विवेलेंट टू n और n इज इक्विवेलेंट टू e। तो ये रिजल्ट है, ठीक है। हमने इसका एनालिटिकल प्रूफ देना है, तो पहले मैं प्रॉपर बता, मान लो एक सेट है आपके पास, ठीक है, इसके इम्प्रॉपर सेट्स कौन से होंगे, या सबसेट ऑफ ए, पहला ए इटसेल्फ, ठीक है जी, और दूसरा कौन सा सेट, 5, दूसरा सेट होगा 5, ठीक है जी। सो दो ही इसमें सेट आएंगे, दे आर कॉल्ड द इम्प्रॉपर सबसेट। अब बात आ गई प्रॉपर की, मैंने एक एलिमेंट एक्सक्लूड कर दिया और एक नया सेट बना लिया, ठीक है, B is contained in A and B is the subset, proper subset of A. That's all. ठीक है जी, डन? यस मैम, क्लियर? चलो अब इसका प्रूफ शुरू करते हैं, क्योंकि रिजल्ट में हमें दिया है इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट के बाद हमने प्रॉपर सबसेट पे पहुंचना है। लेट ए बी एन इनफाइनाइट सेट, ठीक है जी। चलो इसमें हम लिखेंगे केस नंबर 1, राइट द केस नंबर, पहला केस क्या है, पहला केस है जब a क्या होगा, when a is countably infinite, this is a case number 1, ठीक है। अब countably infinite है तो a can be expressed in the form of an infinite sequence with distinct element, so a can be in the form of an infinite sequence with distinct elements. A can be expressed in the form of an infinite sequence with distinct elements, ठीक है, राइट। चलो सो हमने बना लिया, लेट एक एलिमेंट स्पेसिफाई कर दिए A1 A2 A3। बेटा ये बात याद रखनी है कि जो सेट काउंटेबल है सिर्फ वही ऐसे एक एक एलिमेंट में एक्सप्रेस हो सकता है, जो अनकाउंटेबल है वो कभी भी ऐसे एक्सप्रेस नहीं होगा, राइट। अब देखो मैंने एक सेट बनाया, ध्यान से देखना जरा, क्या किया मैंने, क्या कर दिया मैंने ए में से A1 निकाल दिया, तो मेरे एलिमेंट्स कहाँ से शुरू हुए, A2, ये सेट बन गया, यानी B इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ A।
बन गया जी। अब मेरा क्वेश्चन है A इज इक्वल टू B, ठीक है। सो टू प्रूव A इज इक्वल टू, एक मैपिंग बनाएंगे बेटा F फ्रॉम, ठीक है। आप लिखेंगे डिफाइन अ मैप F फ्रॉम A टू B एज, चलिए पहले यहाँ मैप बनाएं बेटा। A के एलिमेंट्स A1 A2 A3, ठीक है जी। A1 A2 A3, मैंने जनरल ले लिया AI। ये कहाँ से शुरू हो रहे हैं? A2, ठीक है। अब A1 के सामने A2 है, A2 के सामने A3 है, A3 के सामने A4 है, AI के सामने कौन होगा? AI प्लस 1। क्या होगा? AI प्लस 1। तो मैपिंग क्या बनेगी? F ऑफ AI इज इक्वल टू AI प्लस 1। मैपिंग ये बनेगी आप, ठीक है। So clearly बेटा there is no need to prove it, it's clear ही है, figure out कर दिया हमने। So you will just write it clearly, F is 1 1 and on 2. clearly F is 1 1 and on 2, तो इसका मतलब A is equal to B हो गया। तो केस नंबर 1 में you have proved that A is equal to B, right? चलो अब लेंगे हम केस 2। वहां लिया था A is countably infinite, अब लेंगे A is uncountably A is uncountably infinite, ठीक है जी। अब हर अनकाउंटेबल सेट का एक सबसेट काउंटेबल हो सकता है, ठीक है जी। हर अनकाउंटेबल, देखो अनकाउंटेबल सेट का सुपरसेट इज ऑलवेज अनकाउंटेबल, लेकिन एक अनकाउंटेबल सेट का सबसेट काउंटेबल हो सकता है। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ रियल नंबर्स, अभी हम बाद में प्रूव करेंगे इसका। ये रियल नंबर्स का सेट हमेशा अनकाउंटेबल होता है। क्यों इसके अंदर आता है ना? यस मैम। लेकिन क्यों हम प्रूव करेंगे आगे जाके, ये क्या होता है? काउंटेबल। सो ये अनकाउंटेबल है, क्यों काउंटेबल? तो सबसेट ऑफ अनकाउंटेबल सेट में भी काउंटेबल। तो यहाँ हम लेंगे, आप लिखेंगे देन it has countable सबसेट, और उसका नाम हम रख देंगे B। और जब भी हम नाम रखते हैं हम साइड में लिखते हैं से, मान लिया हमने उसका नाम ये रखा, ठीक है। अब B काउंटेबल है, then B can be expressed in the form of an infinite sequence। then राइट लिखो, then expressed in the form of an infinite sequence with distinct elements। तो हमने उसको, उसके एलिमेंट्स को नाम दे दिया हमने A1 A2 A3। ये अलग केस है बेटा, ठीक है। अब बेटा मैंने एक सेट बनाया C क्या बनाया? A में से B को निकाल दिया। अब मैं सपोज करूं, देखिए ध्यान से, मेरे पास Q था, Q किसमें कंटेन था? R में, ठीक है। और अब मैंने क्या किया, ये मेरा बड़ा सेट है और B मेरा छोटा था। अब मैंने R में से Q निकाल दिया, क्या आया? इरेशनल आए, ठीक है जी। तो मेरे पास कौन सा सेट आया? इरेशनल का। इज इट क्लियर? ठीक है। और जब मैं इसका और इसका यूनियन करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? जब मैं R माइनस Q का यूनियन Q से करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा? सेट ऑफ रियल नंबर्स। हाँ, सेट ऑफ रियल। और जब मैं R माइनस Q का इंटरसेक्शन R के साथ Q के साथ करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा? क्या आएगा बेटा? रेशनल और इरेशनल में कुछ भी कॉमन नहीं होता। सेम हियर, यू हैव टेकन C is equal to A minus B, राइट? तो इसका मतलब A यूनियन B किसके बराबर आएगा? सॉरी, B यूनियन, ये वाला B यूनियन C किसके बराबर आएगा? B यूनियन C, क्योंकि ये बड़ा है, दिस इज द, ये अपर हैंड पे है,
बी यूनियन सी ए के बराबर आएगा और बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा बेटा, सेम ऐसे जैसे ये। ठीक है जी, हाँ जी। चलो अब आगे। अब मैंने ए में से A1 निकाल दिया, ए में से क्या निकाल दिया, A1, राइट। एंड व्हाट इज ए किसके इक्वल है, बी यूनियन सी के। आपका ऐसे ए आ गया ना, ए की वैल्यू क्या थी, बी यूनियन सी। ठीक है, अब ये किसमें से निकलेगा, ये बच्चे निकलेगा हमारा A1 मैंने कहां से निकाल दिया, मैंने निकाल दिया ये इसके साथ बी के साथ शिफ्ट कर दिया और साथ में लगा दिया यूनियन सी, क्योंकि एक ही बार निकलना बेटा, एक ही एलिमेंट है। ठीक है, या बी से निकालो या सी से निकाल लो, राइट। तो इसका मतलब अब देखो ये पूरा का पूरा आपके पास एक सेट बन गया, तो इसका मतलब यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि जो a माइनस A1 है इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इसका a का। जब a में से एक एलिमेंट निकल गया तो वो a का क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट। अब हमारा क्वेश्चन है कि a इज इक्वल टू a माइनस A1, ये अब हमारा प्लेन है। मैपिंग डिफाइन करो, फाइंड मैपिंग a, फाइंड मैपिंग f from a to a minus A1। ठीक है, कैसे डिफाइन की, मतलब मैपिंग ध्यान से देखनी है, मैं दोबारा लिख रही हूँ। Find mapping f a to as f of x is equal to x belongs to C। दो मैपिंग है बेटा इसकी, for all a y belongs to B। ये देखो, this is f, this is a and this is a minus A1। फंक्शन की वैल्यू और a जो है वो b यूनियन c से बना है, दिस इज b एंड दिस इज c। ठीक है, अगर मेरा x c में से आता है, x कहां से आ रहा है, c में से, तो फंक्शन की वैल्यू जो आ रही है वही सेम आ रही है, इक्वल टू x। अगर मेरा एलिमेंट, क्योंकि बाकी हिस्से में कौन पड़े हैं, आप बी के पीछे देखिए, बी के एलिमेंट्स क्या अज्यूम किए थे, A1 A2 A3 अज्यूम किए थे ना हमने, बोलिए। अब अगर मेरा इस वाले सेट में से A निकल गया तो ये मेरे कहां से शुरू हो रहे हैं, A2 से। और इधर जो सारे पड़े हैं आपके पास, जो इधर सारे पड़े हैं वो एलिमेंट्स, ये सारे बी के एलिमेंट्स है, तो ये कहां से शुरू हो रहे हैं, A1 A2 A3 से। इज इट क्लियर? तो इमेज क्या आएगी, अगर मेरा x b में से आ रहा है तो मेरी इमेज ai+1 है, क्योंकि उसमें एलिमेंट्स A1 A2 A3 पड़े हैं। अगर मेरा एलिमेंट जो है बेटा वो कहां से आ रहा है, c में से आ रहा है, तो उसकी इमेज क्या है, f of x आ रही है। ठीक है, और ये आइडेंटिटी मैप है, इट इज ऑलवेज 1 1 ऑन। आइडेंटिटी मैप है, इट इज 1 1 ऑन टू। और ये बेटा ऑलरेडी क्या होगा, क्लियर ही है बेटा, फ्रॉम द फॉर्मेशन इट इज 1 1, it is 1 1, and so what you have proved that a is equal to a minus A1. Hence every infinite set is equal to one of its proper subset. That's all. This is regarding the theorem. So if you have any doubt, you can ask me regarding this.